दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम वाहन चलाते हैं, कोई भी वाहन चलाते हैं, टू व्हीलर है, साइकिल है या फोर व्हीलर है, ये बड़े गाड़ी 10 चक्का, 12 चक्का, 14 चक्का, 16 चक्का। तो वाहन चलाते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम वाहन चला रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर भी हम चला रहे हों उसका बाएं तरफ आपको गाड़ी चलाना है। चाहे रोड में बाईं ओर गाड़ी चलाना है और बाएं में रोड की बाएं लाइन से ही आप गाड़ी चलाएं तो आप ज़्यादा सेफ हो सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने गाड़ी को इतनी जल्दी ना चलाएं कि गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाए। तीसरी चीज़ क्या है, आपको आगे पीछे भी ध्यान रखना चाहिए कि आगे कौन सी भारी वाहन यदि कोई चल रही है और तो उसको ओवरटेक जगह अधिक मिलने पर ही करें। तीसरी बात क्या है, चौथी बात कि पीछे यदि कोई गाड़ियां स्पीड से आ रही है तो हम किनारे हो जाएं, उन गाड़ियों को निकल जाने दें, इसके बाद हम आगे बढ़ें। ये अपने सुरक्षा, आपकी सुरक्षा के लिए ही मैं बता रहा हूँ दोस्तों। और पांचवी बात ये है कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं उस समय हमें मोबाइल का उपयोग ना करें, किसी से बात भी ना करें वाहन चलाते समय, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। कभी भी वाहन चलाते समय हमें सावधानी रखना चाहिए, अपने वाहन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसका भी ध्यान खुद को रखना चाहिए। यदि आप जा रहे होते हैं तो ओवरटेक भी कई गलत तरीके से कर देते हैं, कहीं बाएं से चले जाते हैं, कहीं दाएं से चले जाते हैं। तो ओवरटेक के लिए दाईं ओर से ही आपको ओवरटेक करना है। लेकिन हम कहते हैं कि हम हैं तो समय है और समय तो अपने गति से चल ही रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई नौकरी में जाता है, ड्यूटी में जाता है, रोजगार में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, काम करने जाता है, वहाँ पर समय का बहुत बंधन होता है। बहुत सी घटनाएं, दुर्घटनाएं ऐसी होती है जो कि ड्यूटी जाते समय होती है या आते समय होती है। तो मेरा सुझाव ये है दोस्तों कि जब भी हम ड्यूटी जाएं, यदि कभी लेट हो जाते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से अपनी ड्यूटी जाइए और बता करके जाइए। और यदि आपको लगता है कि हमें ड्यूटी जाने पे डांट पड़ेगी या विवाद होगा या किसी भी प्रकार की बात आएगी, तो हम ये सलाह देते हैं कि एक दिन का नुकसान वो आपके ड्यूटी जाने से लाख गुना अच्छा है। उस दिन आप आराम करिए और आप ये मत सोचिए कि एक दिन का मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका शरीर है तो जीवन है और शरीर नहीं है तो वह जीवन किस काम का। इसलिए हम हैं तो समय है और हम नहीं हैं तो समय किसी काम का नहीं है। तो जब भी जीवन में यदि आप चाहें कि हम यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने को पहले प्राथमिकता दें, बाद में यात्रा को प्राथमिकता दें। कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं और अधिकांश एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, कोई एक देश या किसी एक जगह की नहीं, कि जल्दबाजी के कारण ही अधिकांश दुर्घटनाएं होती है, जिसका शिकार लोग हो जाते हैं और घटनाओं होने के बाद पछतावा होता है। तो हर कार्य को यदि हम आराम से करें, सावधानी से करें, तो हमारा समय भी साथ देगा और दुर्घटना होने के बाद
जो कष्ट हम भोगते हैं उससे भी हम बचेंगे और हमारे वाहन भी दुर्घटना से बच जाएगी। तो दोस्तों इतना बढ़िया आपसे हमने बात किया और हम चाहते हैं कि कम से कम स्पीड में वाहन चलाएं, 40-50 से ज़्यादा ना चलाएं। यदि आप ड्यूटी जाते हैं तो आधा घंटा पहले निकल जाएं। यदि आप 6 घंटा सोते हैं तो उसमें से 1 घंटा कम कर लें। यदि 8 घंटा सोते हैं तो उसमें से 1 घंटा कम कर लें। हाँ, जीवन है, जान है तो जहान है, एक पुरानी कहावत है। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हमारा अस्तित्व हमारे रहते तक होता है, इसके बाद जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो वाहन चलाते समय हमें बहुत सावधानी रखना चाहिए और यदि कोई आपसे जल्दी में हो रहा है तो ये मशीन है, मोटर है। मशीन का काम फेंकना होता है। जैसे आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हो कि पानी किलोमीटरों दूर एक मोटर पानी फेंक देता है, लेकिन मोटर की गति को हम रोक नहीं सकते हैं। वैसे ही हमारा जीवन है, लेकिन मोटर से यदि हम खिलवाड़ करते हैं, यदि एक्सीलेटर आप बहुत तेज देते हैं तो निश्चित रूप से गाड़ी आपको फेंकेगी और आप 90% 100% तक दुर्घटना के शिकार होंगे। इसलिए यदि हम एक्सीलेटर की बात करें तो एक्सीलेटर इतना ही दें जितना आप गाड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी सुरक्षा और आपका जीवन, यदि आप वीडियो से कुछ लिए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।